साथियों, बिहार पुलिस और बिहार सरकार के कुकृत्यों को पटना नीट छात्रा के बेटी की हत्या के बारे में देखा। सारी हदें सरकार पार कर गई। सारी बेशर्मी बिहार पुलिस थाना से लेकर और थाना के कमांड करने वाले एसपी या एसपी को कमांड करने वाले या पुलिस का सर्वोपरि डीजीपी तक अभी भी इन लोगों से न्याय की आस लगाई जाए। बिहार में जदयू बीजेपी की सरकार है और केंद्र में पीएनडीए की सरकार है और उन्हीं की सीबीआई है। सीबीआई के बारे में कहा जाता है कि तोता बन चुका है। जब बिहार सरकार इंसाफ नहीं दे पाई, इंसाफ के उलट सारे सरवर पदाधिकारियों को लगा दिया और पीड़ित परिवार को ही भरपूर टॉर्चर करने का कोशिश कर रहा है। उसी की एनडीए केंद्र सरकार के तोता सीबीआई भी इंसाफ देगी। आपको विश्वास है, बिहार वासियों को विश्वास है, भारतवासियों को विश्वास है? नहीं देगी। ये तो एक पैतरा है कि बिहार में उबाल है। इससे बचने के लिए सीबीआई को सौंप दिया जाए, देर किया जाए ताकि लोगों का आक्रोश धीरे धीरे शांत हो जाए। लेकिन मैं आग्रह करता हूं मीडिया वालों से, इस आग को बुझने न दें। आप ही एक अंतिम प्रहरी और जनता की उम्मीद बचे हुए हैं। आप इस आग को सुलगाते रहें। हम निवेदन करते हैं बिहार और देश के सारे समाज सेवी संगठनों से कि सरकार के झांसे में न पड़ें। इस लड़ाई को जितना देर हो रहा है उतना और गंभीरता से लिया जाए। हम तीसरा आग्रह करते हैं बिहार के नौजवानों से और खास करके प्रबुद्ध बहनों से, बेटियों से, महिलाओं से, ये आपके अस्मिता का सवाल है। प्रशासन हिजरा है, सरकार निकम्मी है। इससे मत उम्मीद कीजिए। हम अपने पूरे जीवन काल का अनुभव बताता हूं, एक बार भी हजारों आवेदन हमने अभी तक थाना को, डीएसपी को, एसपी को अपने निजी जीवन से संबंधित समस्याओं के लिए दिया है। एक का भी निदान नहीं मिला। थाना नाम से ही हमें शर्म आती है। एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, डीजीपी के पास मैं भी बिहार सरकार की समस्याओं को लेकर के गया था, मेरी अपनी निजी नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई स्वार्थ ही नहीं है। बहुत लंबे लंबे भाषण दिए हैं कि अब बालू माफिया आकर के परेव में देखे। परेव पुल के पास, कोइलवर पुल के पास हजारों ट्रैक्टर प्रतिदिन
बालू बिहटा थाना के संरक्षण में निकाले जाते हैं। हम भी ट्रैक्टर रखे हुए हैं। हमारे जैसे बहुत सारे बेरोजगार लोग ट्रैक्टर बालू ढोने के लिए रखे थे, सब बंद कर दिए हैं, इसलिए कि जो थाना के संरक्षण में उनको नजराना दे करके बालू चलाएगा, सरकार के राजस्व को चुराएगा, हिस्सेदारी थाना को बांटेगा, वही, नहीं तो एन किन प्रक्रिया कलेम लगा करके उन्हें गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। इतना फाइन लगा दिया जाएगा कि फिर आप गाड़ी छुड़ा नहीं सकते हो। और नाजायज लोगों का चलता रहेगा धंधा, गोरख धंधा। सरकार इतना संवेदनशील है तो सारे प्रभारियों को जांच करा ले, सारे दरोगा को जांच करा ले, पता चल जाएगा। लेकिन कराएगा क्योंकि इस बालू के गाढ़ी कमाई के पैसा मंत्री तक जाता है। एक चोर नहीं है, हमारी अपनी खेत जमीन अगले ही साल 2025 में डीजीपी के पास ले गए और डीजीपी के मुंह से ही हमें पता चला कि एसआई बालू की निगरानी के लिए एक कमेटी गठन किया गया, जिसमें कलेक्टर महोदय भी हैं, माइनिंग वाले भी हैं, एसपी महोदय भी हैं और कौन कौन। तब कलेक्टर को फ़ोन करके बोले भी थे, लेकिन क्या हुआ, हार के हम रह गए। समस्या ज्यों का त्यों है, हम बोलेंगे तो बालू माफिया मेरा घर तोड़ देंगे, जान मारने की धमकी देंगे। गरीब आदमी है, बाल बच्चों को पाल पोस के जीवन देना है। अब सीबीआई जांच करेगी तो नपुंसक हो गया है बिहार सरकार। अरे इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहा है कि प्रथम दृष्टिया जो साक्ष्य को छिपाने में अपराध किया है, जैसे हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल के संचालक, डॉक्टर, वार्ड के वार्डन, उसके बाद रोशनी कुमारी, क्या सजा मिला, सस्पेंशन। उनको जेल होना चाहिए। वो सारे लोग को अब तक 1 महीना कम होता है क्या? उन सभी को जेल होना चाहिए था। एसपी साहब जो आकर के बहुत ही मूछ रहते हुए निमुछिया की तरह बोल रहे थे कि बच्ची आत्महत्या की है, नींद की गोली खाई है, क्या किया। और न्याय तो दे नहीं सके। जो कल डीजीपी साहब बदलाव करना चाह रहे हैं, वो दबाव बना रहे थे। मान लीजिए उनको पद से सरकार को हटा देना चाहिए था। और जो पुलिस रास्ता में घेरने बेउट तक गया, वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे। अब भी इंसाफ की बात इन लोगों से किया जाए और इन्हीं के तोता सीबीआई से किया जाए? नहीं, मेरा व्यक्तिगत मत है। यह आंदोलन चीर आंदोलन के रूप में हो और अगर इंसाफ देने में सरकार तो बाधक है ही। अभी तक सरकार के कोई भी, एक विजय चौधरी जी हैं, हाँ, पप्पू यादव को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने बहुत ही वीरता के साथ बेटी के लिए सीना तान करके खड़े हैं। विजय बाबू, आपको भी लंबी उम्र हो। आने वाले समय में बिहार की जनता इसका मूल्य चुका है। आप जैसे की ज़रूरत है।
आप जैसों की ज़रूरत है जनता को, और ये सरकार बदल जानी चाहिए। माता, बहन, भाई, बंधु, पिता, चाचा, जितने भी वोट देने वाले लोग हैं, सबसे मेरा निवेदन है, इसे भूलने की ज़रूरत नहीं है। ये अपराध ही नहीं है, ये सीधा सीधी राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षसों की सरकार है, दैत्यों की सरकार है। इसे ख़त्म कर दिया जाए। वर्दी बनाया गया था बहुत सोच समाज के, इस वर्दी के द्वारा जालिमों को सबक मिलेगा और मानवता की रक्षा होगी। लेकिन देखिए वर्दी कहाँ काम कर रहा है। सरकार बनाई गई थी संरक्षण के लिए, कमजोरों को, अपराधियों की सजा के लिए, लेकिन सरकार ही अपराधी बनी बैठी है। सबक सिखाने की जरूरी है। प्रजातंत्र में जनता ही मालिक होता है, बिना जाति पाति, बिना भेदभाव के। इतना तो समझ में आ गया कि सरकार कैसी है। क्योंकि सरकार की ही मानसिकता के आधार पर डीजीपी तक उल्टा गंगा बहाने की सोच रहे हैं। इसलिए हम भी अंधभक्त रहे हैं जदयू के, लेकिन अब नहीं। हम तो वोट देने जाना भी छोड़ दिए हैं 2 बार से। आपसे भी उम्मीद है या तो पूरा देश इन लोगों को ही वोट अपने से दे लें, अपने से सरकार बना लें, अपने से सरकार चला लें। जब न्याय नहीं तो सरकार किस बात की, न्याय नहीं तो पुलिस किस बात की, न्याय नहीं तो अदालत किस बात की, न्याय नहीं तो सीबीआई किस बात की। बहुत सारे बिहार के बेटियों का ही मामला सीबीआई और पहले देखा है, दिया एक भी न्याय। और इससे आज उसी के आधार पर आशा करें ना। अपने बल पर जनता को लड़ाई लड़ना है, जनता ही अपना सरकार बनाए। इस लड़ाई का सरकार फिर तो चुनाव होगा, देखा जाएगा। धन्यवाद।